भारतीय शेयर बाजार में आज फिर कह सकते हैं काफी हलचल रही। हमारे पास जो स्रोत है वो दिन भर के उतार चढ़ाव और उसके पीछे मतलब क्या कारण थे उस पर रोशनी डालते हैं। आज का इरादा है इन आंकड़ों और विश्लेषणों की गहराई में जाना, समझना कि बाजार में असल में क्या चल रहा है। दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई थी तेजी के साथ, लेकिन फिर ऊपरी स्तरों से कुछ बिकवाली हावी हुई, जिसे हम कहते हैं मुनाफा वसूली। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग। बिल्कुल, निवेशकों ने बढ़त देखकर अपना मुनाफा निकाला। आखिर में सेंसेक्स करीब 112 अंक ऊपर 79,320 पर बंद हुआ और निफ्टी वो भी 40 अंक की बढ़त के साथ 24,110 के आसपास। आंकड़े तो मतलब ठीक लग रहे हैं, पर क्या ये पूरी कहानी है? नहीं, देखिए, ये आंकड़े तो बस सतह पर हैं। असली कहानी तो इन नंबरों के नीचे है। दिन के दौरान का ये उतार चढ़ाव, पहले तेजी, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग और अंत में थोड़ी रिकवरी, ये बाजार की मौजूदा अस्थिरता या जिसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। हाँ, वॉलेटिलिटी उसका साफ संकेत है। और ये समझना जरूरी है कि इस खींचतान के पीछे कौन से सेक्टर थे, कौन से स्टॉक्स जिम्मेदार थे। स्रोत यही बताते हैं कि एक तरफ तो बैंकिंग और आईटी शेयर्स थे जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हाँ। वहीं दूसरी तरफ मेटल और ऑटो सेक्टर, उनमें दबाव दिखा। हाँ, ये सेक्टर का बंटवारा काफी दिलचस्प है। स्रोतों में इस बात का जिक्र है कि बैंकिंग में मजबूती शायद आने वाले तिमाही नतीजों की उम्मीदों पर टिकी है, खासकर बड़े बैंकों को लेकर। बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक जैसे शेयरों ने निश्चित रूप से सहारा दिया, इसमें कोई शक नहीं। और आईटी सेक्टर भी, वो भी कुछ ग्लोबल संकेतों की वजह से मजबूत दिखा, जैसे टीसीएस। हाँ, आईटी में भी कुछ मजबूती थी। ग्लोबल क्यूज थोड़े बेहतर रहे होंगे। टीसीएस का प्रदर्शन अच्छा था। लेकिन ये मेटल और ऑटो क्यों गिरे? स्रोतों में कुछ कारण बताए गए हैं कि इनकी कमजोरी के? हाँ, बिल्कुल बताए गए हैं। देखिए, मेटल शेयरों में जो गिरावट है उसको अक्सर जो ग्लोबल कमोडिटी कीमतें हैं उनमें नरमी अच्छा। और चीन से मांग की चिंताएं, इनसे जोड़ा जाता है। रिपोर्ट्स में इसका संकेत है। और ऑटो सेक्टर की बात करें तो हो सकता है बिक्री के आंकड़े हों या फिर चिप सप्लाई जैसी पुरानी दिक्कतें। हालांकि आज की गिरावट ज्यादातर मुनाफा वसूली ही लग रही है, जैसा आपने कहा। एक और अहम बात है बड़े नामों का प्रदर्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे हैवी वेट का योगदान भी महत्वपूर्ण था बाजार को थामने में। तो इससे क्या पता चलता है कि निवेशक अभी भी कुछ चुनिंदा बड़े मजबूत शेयरों पर भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, और विदेशी निवेशकों का क्या? स्रोत लगातार उनकी खरीदारी का जिक्र कर रहे हैं। ये बाजार के लिए एक मजबूत संकेत नहीं है, खासकर जब वो लगातार पैसा डाल रहे हों? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, उनका लगातार पैसा लगाना निश्चित रूप से एक पॉजिटिव बात है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और बाजार में उनके भरोसे को दिखाता है। लेकिन जैसा कि कुछ विश्लेषणों में इशारा किया गया है, भारी एफआईआई फ्लो कभी-कभी बाजार की अस्थिरता को बढ़ा भी सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि उनके खरीदने या बेचने के फैसले बड़े पैमाने पर होते हैं। उनका रुझान कुछ खास सेक्टरों या बड़े कैप शेयरों की तरफ ज्यादा हो सकता है। ओके। जिससे बाजार में एक तरह का असंतुलन भी पैदा होता है। ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका पैसा ज्यादातर जा कहाँ रहा है। तो ये जो मौजूदा माहौल है, एक तरफ एफआईआई का पैसा आ रहा है, दूसरी तरफ मुनाफा वसूली है, अस्थिरता है, तो आगे क्या देखें? स्रोतों में रिजर्व बैंक की आने वाली पॉलिसी मीटिंग का जिक्र है। क्या वो सबसे बड़ा इवेंट होगा जिस पर नजर रखनी चाहिए? निश्चित रूप से। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है, एमपीसी, उसकी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार की नजरें इसी पर टिकी होंगी कि ब्याज दरों पर समिति का क्या रुख रहता है। क्या वो मौजूदा दरों को ही बनाए रखेंगे या भविष्य के लिए कोई संकेत देंगे। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में नकदी मतलब लिक्विडिटी, उसकी स्थिति पर आरबीआई की टिप्पणी और उनके कदम भी अहम होंगे। इन स्रोतों में जो विश्लेषण है वो यही बताता है कि आरबीआई के फैसले बाजार की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, खासकर तब जब बाजार पहले से ही थोड़ा नाजुक सा दिख रहा हो। तो कुल मिला के आज का दिन भारतीय शेयर बाजार के लिए मिला जुला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान में बंद तो हुए, लेकिन दिन भर काफी उठापटक रही। बैंकिंग और आईटी ने सहारा दिया, जबकि मेटल और ऑटो थोड़े सुस्त रहे। जी। विदेशी निवेशकों की खरीदारी जारी है, जो अच्छी बात है, लेकिन आगे की दिशा के लिए सबकी निगाहें आरबीआई की पॉलिसी पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये स्थिति का दिलचस्प सवाल खड़ा करती है ना, जब बाजार इस तरह के मिले जुले संकेत दे रहा हो, कुछ ऊपर कुछ नीचे, विदेशी पैसा भी आ रहा है लेकिन अस्थिरता भी है। तो एक निवेशक के लिए सही रणनीति क्या हो सकती है? क्या ये समय जोखिम से बचने का है, सावधानी बरतने का, या फिर इस उतार चढ़ाव में भी कुछ चुनिंदा मौके तलाशने का?
ये सोचने वाली बात है।